आज के इस वीडियो में बीपीएससी 4.0 के रिगार्डिंग जो आपका सामान्य अध्ययन की जो सीरीज चल रही है उसका ये 7वां वीडियो है, ठीक है। और आज के वीडियो में बात करूंगा कि जो अब मैंने क्वेश्चन कवर किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके आधुनिक भारत है, जो आपके स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन है, वही सारे क्वेश्चन को इसमें रखा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कैटेगरी से, जैसे कि बात करें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, ये सभी के लिए अनिवार्य है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ के बारे में बता दूँ, जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है और वहाँ बहुत सारे आपको ई बुक भी मिल जाएंगे। तो यदि आप जुड़ना चाहें तो जाकर जुड़ जाइएगा। इसका जो लिंक है मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन है आपका लेनिन, दूसरा लाला लाजपत राय, ऑप्शन थर्ड बीडी सावरकर, यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया अल्फ़ाबेट, सावरकर, कार्ल मार्क्स। इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। बीडी सावरकर ने इसको कहा था कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। आगे देखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके बिहार के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। सब जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको मैंने यहाँ पे कवर किया है, क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसका कथन है? देखिए पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन थर्ड सुभाष चंद्र बोस और दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मैं लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था 1942 में। 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय किससे है? पूजा पाठ से है, वेद शास्त्रों की जानकारी से है, आत्मज्ञान से है, प्रवचन से है? यहाँ पे इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, आत्मज्ञान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ऑलरेडी हो चुका है, करो या मरो का नारा रिपीट हो गया है, महात्मा गांधी ने दिया था। किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार? ये बार बार रिपीट इसलिए हो रहा है कि ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में आया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए रखा है। देखिए निम्नलिखित में से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे 1833 के जो चार्टर एक्ट आया था उसके अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उस टाइम लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पर थे। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? भारत में सबसे जो पहली रेलगाड़ी जो चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से लेकर थाने। इसको कभी कभी आपको ऐसे भी मिल जाएगा, मुंबई से थाने के बीच में, या ऐसे भी कहीं लिखा रहता है मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी, जिसमें 14 डिब्बों की रेलगाड़ी थी। कितने डिब्बे थे? टोटल 14 डिब्बे थे। इसका आंसर की बात करते हैं 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में इसको चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगला देखिए, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दार्जिलिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दार्जिलिंग में। 19वीं सदी के अंत में जब 1897 में दार्जिलिंग में बिजली की आपूर्ति शुरू हुई थी, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक में हुआ था 1902 में। तो कब हुआ था? तो 1897 ईस्वी में। विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है? विवेकानंद मेमोरियल हॉल आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो पहला है तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। 1892 में जो विवेकानंद थे कन्याकुमारी आए थे, वो एक दिन वहाँ पर रहे थे और वहाँ पे विशाल शिला पर वहाँ पहुँच गए थे। तो उन्हीं के ये सारी चीज़ों की याद में ये बनाया गया है।
किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? पहला ऑप्शन है चौरी चौरा कांड। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आई होप आपको पता होगा। ऑप्शन फर्स्ट नहीं हो जाएगा, चौरी चौरा कांड, जो कि 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया था। इस घटना में हुआ क्या था? तो 22 पुलिस कर्मचारी को जिंदा जला दिया गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। जलियांवाला कांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला कांड के बारे में बात करें तो 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और इसका जिम्मेवार जो था रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर के, मतलब उसको माना गया था, जो डायर था उसी को माना गया था। उसी के आदेश पर ही ये सारी चीज़ें हुई थी, उसी ने आदेश दिया था निहत्थे पर गोली चलाने का। तो इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज की स्थापना के पहले बात करूं तो 1828 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? आई होप आप लोगों को पता होगा, इसको राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, लॉर्ड रिटन, इनमें से कोई नहीं थे। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन 2 चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अगर प्रोफेशन से बात करें तो ये वकील थे और एक काफ़ी अच्छा लेखक भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे और दार्शनिक भी थे। ये भारत में बात करूँ मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे थे। 10 अप्रैल 1952 से लेकर 1954 तक, 1954 यहाँ पे 13 अप्रैल 1954 तक ये क्या थे? मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको यह भी मिल सकता है कि किसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, बादशाह खान, तो इन्हीं को ही बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है। दोनों आपको याद रखना है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। इसका आंसर की बात करें और कब हुआ था, इनको कब बनाया गया था, तो 1917 में इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 1 जनवरी 1948। इसका आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948। अब इनके जन्म के बारे में बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? 1961 में, 1861 में, 1856 में, 1971 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1961 में। ठीक है, यहाँ पर पुर्तगालियों ने लगभग 450 साल, मतलब 450 साल तक गोवा पर क्या किया था? शासन किया था। दिसंबर 1961 में इसे भारतीय प्रशासन को सौंप दिया गया था। ठीक है, इसकी राजधानी पणजी है। तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? देखिए इनका जन्म के बारे में पहले ये जान लीजिए, इनका जन्म जो है भागलपुर में हुआ था। कहाँ पर? भागलपुर में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, ईयर के बारे में पूछा गया है 1750, 1774, 1785, 1850। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1750 ईस्वी में भागलपुर में इनका जन्म हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था? देखिए भारत के प्रथम साम्यवादी जो मुख्यमंत्री थे केरल के थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, EMS नंबूदिरीपाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ? जवाहरलाल नेहरू का जो निधन हुआ था 27 मई को हुआ था। 27 मई 1964 को हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे?
ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रटलैंड आयोग किससे संबंधित है? ब्रटलैंड आयोग जो है पर्यावरण से संबंधित है। तो एक ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रटलैंड आयोग जो है पर्यावरण से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस टीचर पात्रता जो परीक्षा है वो में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में कूटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? भारत में कूटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1883 में। कब हुआ था? 1883 में भारत में कूटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? शिमला समझौता जिसको हाल ही में रद्द कर दिया गया भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर, ये 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? ताशकंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1965 में हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 1965 में यह हस्ताक्षरित हुआ था। भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था और कहाँ पर? आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर हुआ था? तो पोखरण में हुआ था। कहाँ पर? पोखरण में। और कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। कब हुआ था? 1974 में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रीय आपातकाल जो हुआ था 1975 में, क्लियर लिख देना चाहिए था 1975 में, उस टाइम भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में बात करें तो 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक ये क्या थे? प्रधानमंत्री थे। सॉरी, प्रधानमंत्री नहीं थे, राष्ट्रपति थे। क्या थे? राष्ट्रपति। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। इसका आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1973 किस मुकदमे से संबंधित है? वर्ष 1973 है केशवानंद भारती मुकदमा से संबंधित है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए? किसने सुझाव दिया था? देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ बात करेंगे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि अब आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। गोवा को किस वर्ष आज़ादी मिली? इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन भी देखे थे इसके पहले वाले में। गोवा को कब आज़ादी मिली थी? तो 1961 में। ठीक है, गोवा पर किसका शासन था? पुर्तगालियों का। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बीपी सिंह। ऑप्शन नंबर 4। राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी 1991 में हुई थी। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सपरंग गठबंधन का अध्यक्ष कौन है? देखिए, इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोनिया गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ताना भगत आंदोलन हुआ था। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? देखिए, ताना भगत आंदोलन के बारे में बात करें तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, कब नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था। यहाँ पर ताना भगत आंदोलन हुआ था। हमें लगा कि ईयर पूछ रहा है, लेकिन ईयर नहीं, जगह पूछ रहा है। तो बिहार में हुआ था। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था।
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम किस शहर को अपनी राजधानी बनाई थी? अंग्रेजों ने 1772 में कोलकाता को अपनी पहली राजधानी बनाई थी और 1912 में कलकत्ता के बाद ये राजधानी जो है दिल्ली में शिफ्ट कर दी गई, मतलब 1912 से यह दिल्ली बना दी गई थी। तो ऑप्शन ये 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो को ही समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द मिल जाएगा। क्लास की पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर लेंगे, आपके सारे क्वेश्चन माइंड में सेट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।